नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर के सिंगल फेज एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सिंक्रोनस मोटर के थ्री फेज सप्लाई पे थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का चर्चा किया था, लेकिन क्या इंडक्शन मोटर की तरह सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी होता है? क्योंकि आपने देखा होगा इंडक्शन मोटर में थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी हम लो पावर रेटिंग के लिए अपने डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। आप चाहें तो अपने घर में यूज होने वाले फैन को देख सकते हैं, या फिर आप अपने फ्रिज या फिर वॉशिंग मशीन्स को देख सकते हैं। इन सभी में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। तो क्या वैसे ही हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी यूज करते हैं? तो आइए हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के बारे में समझते हैं। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर एज कंपेयर टू थ्री फेज स्मॉलर इन साइज होगा, नो डाउट। सिंक्रोनस मोटर है तो कांस्टेंट स्पीड होगा, ये भी सही है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जहां थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में रोटर को डीसी एक्साइटेशन देना पड़ता था, यहाँ डीसी एक्साइटेशन नहीं देना पड़ रहा है। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात, थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होता था, लेकिन ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर होता है। और यही रीजन है कि इसको हम अलग से स्पेशल मोटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर मैं थ्री फेज के कंपैरेटिवली सिंगल फेज के एप्लीकेशंस की बात करूं, तो इसका एप्लीकेशन वाइडर इन रेंज है, यानी ज्यादातर हम यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये लो पावर रेटिंग यानी फ्रैक्शनल किलोवाट यानी फ्रैक्शनल हॉर्स पावर एचपी यानी लो पावर रेटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हम स्पेशली इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से कंपेयर करें, तो मैं बोल सकता हूं कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और इसीलिए हम इसी कांस्टेंट स्पीड को, कांस्टेंट आउटपुट को ध्यान में रख के फ्रैक्शनल किलोवाट के लिए हम नॉर्मली इसको प्रीफर करते हैं। अगर एक जनरल रेटिंग की बात करूं, तो इस मोटर की जो लोएस्ट रेटिंग होती है, मिनिएचर रेटिंग जिसको मैं बोल सकता हूं, वो 0.001 किलोवाट, मींस 1 वाट तक के मोटर को भी हम डेवलप कर सकते हैं। और यही रीजन है बच्चों, हम क्लॉक्स में, यानी जो आप घड़ी यूज करते हैं, डिफरेंट कंट्रोल ऑपरेटर्स में, जहां हम डिफरेंट मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, चाहे मुझे स्पीड को कंट्रोल करना हो किसी ऑपरेटर्स का, लो रेटिंग ऑपरेटर्स, बस ध्यान रखिएगा, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज हियर। साथ में टाइमिंग डिवाइसेस में भी हम इसको यूज करते हैं। पुराने टाइम में यूज होने वाले सीडी प्लेयर्स में हम सिंक्रोनस मोटर यानी सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को प्रीफर करते थे। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर बेसिकली हो सकता है आपके दिमाग में ना याद आए, क्योंकि जब आप किसी बुक को रिफर करते हैं या फिर आप जब किसी ऑब्जेक्ट में सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को ढूंढते हैं, तो शायद वहां सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर नहीं लिखा हो। इसलिए हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन हो कि सर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर सीडी प्लेयर में यूज होता है, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के दो टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होता है रिलक्टेंस मोटर, और दूसरा जो आप ज्यादातर देखते हैं दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस मोटर। तो बच्चों, हो सकता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर नहीं लिखा हो, लेकिन कहीं रिलक्टेंस मोटर लिखा है या फिर हिस्टैरिसीस मोटर लिखा है, तो ये रिलक्टेंस और हिस्टैरिसीस मोटर इसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप्स है, यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से हैं। चलिए, रिलक्टेंस मोटर को समझने से पहले मैं एक टास्क आपको देता हूं कि आप प्लीज एक बार मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस से क्या सिमिलरिटी है, क्या वो भी रेसिस्टेंस की तरह, जैसे रेसिस्टेंस करंट को अपोज करता है, क्या वो भी फ्लक्स को अपोज करता है, एक बार जरूर पढ़ के आइएगा। मिनिमम रिलक्टेंस क्या होता है ये जरूर रिव्यू कर लीजिएगा, ताकि आप आसानी से रिलक्टेंस मोटर और हिस्टैरिसीस मोटर को समझ सकें। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you so much.